तो अब हम डिमांड कर्व को चेंज करेंगे, ठीक है। तो डिमांड कर्व में जो चेंजेस होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो होता है मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, दैट मीन्स डिमांड कर्व ओरिजिनली वही रहेगा, ठीक है, जो हम बनाते हैं, ठीक है। डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा, हम उसी डिमांड कर्व पे मूव करेंगे आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। किसी भी पॉइंट को हम मूव कराएंगे या तो डिमांड कर्व पे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। दूसरा होता है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शिफ्ट हो जाता है, डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, खिसक जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से और एक नया डिमांड कर्व आ जाता है हमारे पास। मूवमेंट में क्या है, किसके अलोंग, साथ साथ डिमांड कर्व के, डिमांड कर्व एक ही रहेगा, उसी में हम या तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे या फिर नीचे की तरफ। शिफ्टिंग क्या बताता है, अपनी जगह से शिफ्ट हो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है, या तो आगे की तरफ, ठीक है, या फिर पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, खिसक जाता है, ठीक है। तो दो तरह के चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व। तो देखो ये डिमांड कर्व हमने बनाया, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बेसिकली डिमांड कर्व डीवी, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्या बताता है, या व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, just because of the inverse relationship between price and quantity demanded, ठीक है। इसी वजह से डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है। अगर नेगेटिव रिलेशन नहीं होता, इनवर्स रिलेशन नहीं होता, तो कैसा स्लोप होता है, अपवर्ड स्लोप होता, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता। अदरवाइज अगर नेगेटिव रिलेशन नहीं तो पॉजिटिव रिलेशन होता, ठीक है, और पॉजिटिव होता तो अपवर्ड स्लोपिंग होता, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। कुछ ऐसे जैसे हमने किसके केस में देखा था, ऐसा डीडी एक्सेप्शन के केस में देखा था ना, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी है, तो अब देखो प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है, दोनों चीजें, P से P1, Q से Q1, ठीक है। या इसको 5 ले लो, इसको 10 ले लो, इसको 3 ले लो, 6 ले लो, ठीक है, या 5 ले लो, ओके। पहले 5 रुपए प्राइस था तो 3 यूनिट खरीदते थे, जब प्राइस 10 रुपए हो गया तो हम 8 यूनिट खरीदने लग गए, तो प्राइस भी बढ़ा और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ी। तो दैट मीन्स प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है या डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रिलेशन, है ना, क्लियर। ये तो मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, डिमांड कर्व पे ही या तो हम अपवर्ड मूव करेंगे या फिर डाउनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। मूवमेंट का मतलब है दो तरह से मूवमेंट होगी, या तो अपवर्ड मूवमेंट होगी सेम डिमांड कर्व पे, या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, ठीक है। अब देखो मैं लेके चल रहा हूँ अपवर्ड मूवमेंट, पहले हमें पता है OX एक्सिस पे हम क्या लेके चलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, और OY एक्सिस पे हम दिखाते हैं प्राइस, ठीक है। तो दिस इज द डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा हूँ, दो पॉइंट्स मुझे दिखाने पड़ेंगे तभी पता चलेगा कि मैं ऊपर गया हूँ, क्योंकि एक पॉइंट से तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो मैं डिमांड कर्व पे दो पॉइंट्स लेता हूँ, एक है पॉइंट A, दूसरा है पॉइंट B, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैं देखता हूँ कि कितना प्राइस ये दिखा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी डिमांडेड दिखा रहे हैं। जो पॉइंट ए को प्राइस लाइन पे मिलाया गया तो हमें मिला P, चलो मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 3, ठीक है। एंड इसी पॉइंट ए को जब मैंने OX एक्सिस पे मिलाया तो मुझे क्वांटिटी मिली 8, ठीक है। तो मतलब 3 रुपए के ऊपर 8 यूनिट हम खरीद रहे थे किसी भी कमोडिटी की, ठीक है। अब मेरे पास पॉइंट बी है, इसी पॉइंट बी को मैंने प्राइस लाइन पे मिलाया और क्वांटिटी OX एक्सिस पे मिलाया, तो मुझे प्राइस मिला 5 रुपीज एंड क्वांटिटी डिमांडेड मिली 5 यूनिट, ठीक है। तो दैट मीन्स इससे क्या पता चला कि जब मैं डिमांड कर्व पे अपवर्ड मूव करता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है और डिमांड डिक्रीज हो रही है। मैं 8 यूनिट से 5 यूनिट खरीदने लग गया, क्यों, क्योंकि प्राइस 3 रुपए के बजाय 5 रुपए हो गया, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो गया फ्रॉम ₹3 to ₹5, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज फ्रॉम 8 यूनिट टू 5 यूनिट, राइट, ठीक है। तो ये है अपवर्ड मूवमेंट। इसमें क्या हुआ, डिमांड घटी या बढ़ी, डिमांड घटी या बढ़ी, घटी। 8 यूनिट से और कितनी यूनिट खरीदने लग गया मैं, 5, तो डिमांड क्या हो गई है, घट गई है, ठीक है, क्लियर। क्यों घट गई है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया है, ठीक है। इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी यही होता है सिकुड़ जाना या कम हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड कम हो गई है, क्लियर। तो इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ओके। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन, डिमांड बढ़ जाएगी। और कब बढ़ती है डिमांड, जब प्राइस कम हो जाता है। तो नेक्स्ट केस हम लेते हैं एक्सटेंशन का, क्वांटिटी एंड ओवाई एक्सिस से है प्राइस, ये डिमांड कर्व है डी डी। अब हम मूव करेंगे किधर, पिछले में अपवर्ड मूव किया था, अब किधर करेंगे, डाउनवर्ड, ठीक है। तो वही दो पॉइंट देता हूं मैं, ए और बी, ठीक है। नाम चेंज कर देता हूं, बी की जगह ए रख देता हूं और ए की जगह बी, ठीक है। दो पॉइंट मैंने लिए, ये ए है और ये बी। दोनों पॉइंट्स को मिलाओ, पॉइंट ए को प्राइस ओ वाई एक्सिस से मिलाया और ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी पता चली, ठीक है। ये मैं कर देता हूं सपोज 5 और ये कर दिया मैंने 5, ठीक है। वही चीजें ले लो, सिर्फ चेंज कर दिया पॉइंट का नाम। पॉइंट बी से मुझे पता चला प्राइस और क्वांटिटी 3 एंड 8, ठीक है। सिर्फ नाम चेंज हुआ। पहले जो 5 रुपए था जब कमोडिटी का प्राइस, तो वहां पे था बी पॉइंट, अब मैंने उसको ए पॉइंट ले लिया क्योंकि मुझे ए से बी पे डाउनवर्ड मूव करना है, ठीक है, क्लियर। तो मैं ए से पॉइंट बी पे आ रहा हूँ, तो मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, डिमांड करते ही। तो इसे कहेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट। तो प्राइस जब रिड्यूस हो गया है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है फ्रॉम 5 यूनिट्स टू 8 यूनिट्स। When the price was ₹5, the consumer was buying 5 units, and when price reduced to ₹3, the consumer started buying 8 units, right? तो 5 यूनिट की बजाय वो 8 यूनिट खरीदने लग गया है क्योंकि प्राइस 5 रुपए से घट के ये रिड्यूस होकर 3 रुपए हो गया, ठीक है। तो प्राइस रिड्यूस हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड इंक्रीज हो गई है, ठीक है, क्लियर। इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, फैलाव, ठीक है। एक्सटेंशन फैलाव भी होगा, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीज हो गई है डिमांड, कब, जब प्राइस रिड्यूस हो गया है, ठीक है, क्लियर। तो डिमांड कब क्या है, फैल गया है, ए से बी तक आ गया है। और जब प्राइस इंक्रीज हो गया था तो ए से सिकुड़ के डी पे चला गया था, कम हो गया था, ठीक है। फैलाव तो नहीं हुआ, ए से बी पे गया। अब ए से बी पे गया तो फैलाव, ऐसे देखो, ए से बी पे आया तो एक्सटेंड हुआ, स्ट्रेच हुआ। जब ए से बी पे गया तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्ट्रेच तो नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको हमने कॉन्ट्रैक्शन नाम दिया और इसको एक्सटेंशन नाम दिया। और ये दोनों की सिचुएशन कब हुई, जब कमोडिटी का अपना खुद का प्राइस चेंज हुआ, ठीक है। तो व्हेन own price of the commodity changes, the extension and contraction of demand happen, ठीक है। या तो एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा जब कमोडिटी का खुद का प्राइस चेंज होगा, ठीक है। जो प्राइस जब इंक्रीज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ गई डिमांड। जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड फैल जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, क्लियर, ओके। तो मूवमेंट कब होता है, ऑन प्राइस में चेंज होने की वजह से, ठीक है, समझ आ गया। इतना सा कॉन्सेप्ट था मूवमेंट का, दैट्स इट। सिर्फ ये दो कर्व बनाने हैं और इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहला क्या करोगे, मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर, फर्स्ट हेडिंग बनाओगे कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सटेंशन, दोनों में से कोई भी बना लो, इट डजेंट मैटर कि आपको कॉन्ट्रैक्शन ही पहले दिखाना है या एक्सटेंशन ही पहले दिखाना, दोनों में से कोई भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो हेडिंग डाली मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर, फर्स्ट पॉइंट दिखाया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर मीन्स डिमांड डिक्रीजेस when the price of the commodity increases, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। फिर आपने कर्व बनाया, ग्राफ बनाया, ठीक है, उसमें दिखा दिया प्राइस इंक्रीज हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुई, दो पॉइंट्स का नाम दे दिया। अब जैसे मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन करते थे ज्योमेट्री में, वैसे वैसे चलते जाना है। On OX axis the quantity demanded is being shown, whereas on OY axis the price of the commodity is being shown, ठीक है। DD is the demand curve. We have 2 points, point A and B, ठीक है। So when the price increases from ₹3 to 5, we shift from point A to B on the demand curve. It means the demand has been contracted or the quantity demanded has been contracted from 8 units to 5 units. That's it, ये खत्म। फिर इसी तरीके से एक्सटेंशन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि हम कहाँ से कहाँ पे गए, ओके। तो जैसे ग्राफ बनाओगे वैसे ही एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। तो ये था मूवमेंट। तो नेक्स्ट वी हैव द शिफ्ट इन डिमांड कर्व,
शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है। तो OX एक्सिस और OY एक्सिस, OX एक्सिस पर क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी, ठीक है, एंड OY एक्सिस पे हम दिखाते हैं प्राइस P, ठीक है। DD इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व या इनिशियल डिमांड कर्व, ठीक है। ये हमने ओरिजिनल डिमांड कर्व बनाया है इनिशियली, सबसे पहले डिमांड कर्व ये था। अब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्ट या तो क्या होगा, राइटवर्ड, भाई इस कर्व के या तो राइट साइड शिफ्ट होएगा या लेफ्ट साइड, मतलब आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे राइटवर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ओके। तो डिमांड कर्व या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट का मतलब है यहाँ से खिसक के ये दूसरी जगह पे आ जाए, मतलब एक नया डिमांड कर्व आ जाएगा हमारे पास, जिसको हम नाम देंगे D1, ठीक है। शिफ्ट हो गया ना, ओरिजिनल पोजीशन से खिसक के राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब देखो ये जो शिफ्टिंग होती है ये ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से नहीं होती है। शिफ्टिंग में प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स फिक्स, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स फिक्स और कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो द डिमांड कर्व शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन डिटरमिनेंट एक्सेप्ट और अदर देन प्राइस ऑफ और ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का खुद का प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, बाकी जो चीजें हैं जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो गई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गई, यही पढ़े थे हमने। अदर फैक्टर्स है डिटरमिनेंट फंक्शंस ऑफ डिमांड में, ठीक है, पढ़ा था। तो प्राइस को कांस्टेंट रखो, बाकी जितनी भी चीजें हैं अगर वो चेंज होती है तो डिमांड कर्व अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा, खिसक जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैं कोई दो पॉइंट लेता हूँ, मैंने पॉइंट ए लिया इनिशियल डिमांड कर्व DD पे, ठीक है। इस पॉइंट ए को मैंने OY एक्सिस पे मिलाया और OX एक्सिस पे मिलाया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चली क्वांटिटी डिमांडेड सपोज 3 यूनिट्स है एंड प्राइस है 5 रुपीज, ठीक है। तो जब प्राइस 5 रुपए था तो मैं 3 यूनिट खरीद रहा था, ठीक है। अब कोई एक पॉइंट में नए डिमांड, 2 पॉइंट से पता चलता है ना चेंज, जैसे पिछले में भी हमने 2 पॉइंट लिए थे, तो पिछले में डिमांड कर्व एक था क्योंकि हम उसी के ऊपर मूव करना था, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। यहाँ पे हमें डिमांड कर्व शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसी पॉइंट ए को मैं नए डिमांड कर्व पे दिखाऊंगा, ठीक है, पैरेलली, क्लियर। तो मैंने इसी पॉइंट ए को नए डिमांड कर्व पे दिखाया है एज पॉइंट बी के नाम से, ठीक है। अब देखो पॉइंट बी को मैंने OX एक्सिस पे मिलाया तो मुझे मिला 5 यूनिट, ठीक है, या 6 यूनिट कर लो, चलो 6 यूनिट, ओके। सो पॉइंट बी पे जो डिमांड है, एट पॉइंट बी द डिमांड इज 6 यूनिट, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 6 यूनिट की है। प्राइस कितना है, क्वांटिटी तो है 6 यूनिट की और प्राइस कितना है, ₹5, ओके। एट पॉइंट ए क्यू कितना है, पॉइंट ए पे 3 यूनिट, तो क्यू है 3 यूनिट, टी कितना है, प्राइस है ₹5, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, पॉइंट ए और बी में दोनों में कॉमन क्या है, प्राइस, ठीक है। तो दोनों में क्या है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है। पॉइंट ए से जब हम बी पे जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 यूनिट्स की बजाय कितनी हो जाती है, 6 यूनिट्स हो जाती है, ठीक है। सो दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड हैज बीन इंक्रीज्ड विदाउट ए चेंज इन प्राइस और रिडक्शन इन प्राइस। प्राइस रिड्यूस होने की बजाय या प्राइस रिड्यूस हुए बिना ही डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। रीजन क्या हो सकता है, मे बी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, राइट। मे बी आज प्राइस चेंज नहीं हुआ लेकिन कल से फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस हैं। जैसे हमने वो पेट्रोल वाला एग्जांपल दिया था कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो आप क्या कर लेते हैं, आज ही टैंक फुल करा लिया, ठीक है। तो आज तो प्राइस चेंज नहीं हुआ लेकिन आज की आज आपने डिमांड बढ़ा दी है, ठीक है। तो प्राइस चेंज नहीं हुआ लेकिन आपने डिमांड बढ़ा दी क्योंकि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से, ओके। तो ये थे अदर फैक्टर्स या अदर डिटर्मिनेंट जिनकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई है इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस। प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब डिमांड बढ़ी है या बढ़ी है, बढ़ी है ना, 3 से 6 यूनिट्स हो गई है, इसे हम नाम देंगे इंक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड बढ़ती है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, तो उसे हम नाम देते हैं इंक्रीज।
और जब डिमांड बढ़ती है ऑन प्राइस होता है, इसका प्राइस कम हो जाए तब भी डिमांड बढ़ेगी ना, उसे हम नाम देते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, पिछले में देखा था। ओके क्लियर। फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, इनकम में चेंज आया हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में, कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आया हो, सिर्फ प्राइस में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसे हम नाम देंगे इंक्रीज। इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्या, डिक्रीज। ठीक है, तो वाई एक्सेस एंड ओ एक्स एक्सेस। एक इनिशियल डिमांड कर्व बनाएंगे हम डी डी। अब देखो हमने यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट किया था, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया था राइट साइड की तरफ। अब कैसे शिफ्ट होएगा, लेफ्टवर्ड। तो नया डिमांड कर्व हम आ गया था हमारे पास D1 इन लेफ्टवर्ड। ठीक है, और लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। अब यहाँ पे भी दो ही पॉइंट्स लेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट आएगा इनिशियल डिमांड कर्व के ऊपर, ओरिजिनल डिमांड कर्व के ऊपर, जो कि डी हमने लिया है। ठीक है, तो डी से मैं कोई पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, इसको मैं दिखा रहा हूँ प्राइस एंड क्वांटिटी, 3 यूनिट 5 यूनिट। ठीक है, अब यही पॉइंट D1 से भी होके जा रहा है। ठीक है, इसको हमने D नाम दे दिया। ओके, तो पॉइंट D पे हमारी क्वांटिटी तो रिड्यूस हो गई है, 2 यूनिट पे आ गई है रिड्यूस होके, लेकिन प्राइस सेम है। ठीक है, सेम है। पॉइंट ए पे जो मेरा क्वांटिटी है वो कितनी है, पॉइंट ए पे क्वांटिटी है 3 यूनिट। ठीक है, और पॉइंट बी पे मेरा जो क्वांटिटी है वो कितना है, 2 यूनिट है, लेकिन दोनों का जो कॉमन चीज है वो प्राइस है। ठीक है, प्राइस है 5 रुपीज। ठीक है, तो दोनों में प्राइस 5 रुपीज है, लेकिन डिमांड कम हो गई है। रीजन क्या रहा होगा, इनके उल्टा, इनकम घट गई होगी, कंज्यूमर की इनकम रिड्यूस हो गई होगी। प्राइस बेशक से सेम रहा, लेकिन इनकम रिड्यूस हो गई तो उसने कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया है। फ्यूचर में अभी हमने कहा कि आज रात 12 बजे से प्राइस बढ़ने वाले हैं, पिछले केस में आज रात 12 बजे से पेट्रोल के प्राइस घटने वाले हैं, तो आज आप टैंक फुल नहीं कराओगे ना। मे भी आज आप टैंक फुल कराने वाले थे, लेकिन ऐसे न्यूज आ गई कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल 2 रुपये सस्ता हो जाएगा, तो आज आप कराने वाले थे टैंक फुल, लेकिन आज नहीं कराओगे ना, आज तो थोड़ा सा डलवाओगे, तो आपने क्या कर दी, डिमांड कम। आज तो चेंज नहीं हुआ ना प्राइस, ठीक है, तो आपने डिमांड कम कर दी। इसी तरीके से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है आप, तो उसकी डिमांड क्या कर दोगे, कम, बेशक से उसका प्राइस उतना ही है। ठीक है, तो ये है, इसे हम क्या नाम देंगे, वो इंक्रीज था, इसे हम क्या नाम देंगे, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड। ओके क्लियर। अब देखो क्वेश्चन आ जाता है कि इंक्रीज इन डिमांड किसकी वजह से होती है, या डिक्रीज इन डिमांड किसकी वजह से होती है। व्हाट आर द फैक्टर्स ड्यू टू विच द डिमांड इंक्रीजेस और द फैक्टर्स ड्यू टू विच द डिमांड डिक्रीजेस, किनकी वजह से होती है, अदर फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, इनकी वजह से चेंज होती है, या तो इंक्रीज होगी डिमांड या फिर डिक्रीज होगी। ठीक है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होते हैं, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट डिटरमिनेंट वी हैव द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देयर आर 2 रिलेटेड गुड्स, 2 रिलेटेड गुड्स होती है ना, एक होती है सब्स्टिट्यूट और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइसेस भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। अभी सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है द गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकती है। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट होती है, राइट, एक दूसरे की जगह रिप्लेस की जा सकती है। बॉल पेन, जेल पेन या इंक पेन, बॉल पेन। ठीक है, टी, कॉफी, लाइक फ्यूल्स में है, पेट्रोल है, सीएनजी है। ठीक है, तो एक दूसरे की जगह पे उनको यूज कर सकते हैं आप। ओके, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उनको हम लेके चल रहे हैं। सपोज मैं टी लीव्स एंड कॉफी की एग्जांपल लेता हूँ, बॉल पेन, इंक पेन, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो टी एंड कॉफी है। अब एक हमारा सब्स्टिट्यूट होगा और एक होगी ऑन कमोडिटी। तो जो टी लीव्स है हमारे वो ऑन कमोडिटी है और कॉफी हमारी सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, तुम उल्टा भी कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो टी लीव्स मेरी ऑन कमोडिटी जो मैं कंज्यूम करता हूँ। ठीक है, तो उसे हम ऑन कमोडिटी कहेंगे, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, और जिसको अल्टरनेट होएगा कि उसकी जगह पे और क्या यूज कर सकते हैं, तो हमारा सब्स्टिट्यूट कहा जाएगा। अब मैं कहता हूँ टी लीव्स के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, लेकिन
कॉफ़ी सस्ती हो जाती है, ठीक है, कॉफ़ी पाउडर के प्राइसेस रिड्यूस हो जाते हैं, टी लीव्स के प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो कुछ जो कंज्यूमर्स टी लीव्स या टी मीन चाय पीने वाले कुछ लोग किस पे चले जाएंगे, कॉफ़ी पे चले जाएंगे, सब नहीं, कुछ, सपोज 2% ही चले गए, सपोज 0.5% ही चले गए, कुछ तो जाएंगे ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टी को सिर्फ इसलिए कंज्यूम कर रहे होते हैं कि कॉफ़ी के मुकाबले वो थोड़ी सस्ती होती है, ठीक है। वो अलग बात है कि कुछ लोग इनके हैबिचुअल होते हैं कि कुछ लोगों को चाय बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है, तो वो तो आ जाएगी हैबिचुअल गुड्स में, वो छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। मैं उनकी बात करूँ, कुछ लोग टी इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि कॉफ़ी थोड़ी महंगी पड़ती है, तो अगर कॉफ़ी के प्राइसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, तो कुछ लोग सपोज 0.5% जो लोग टी कंज्यूम करते थे कॉफ़ी पे शिफ्ट होंगे। ये नॉर्मल प्रैक्टिस होता है ऐसा, ठीक है, शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी पे, तो मतलब टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। क्या टी के प्राइसेस बढ़े, नहीं बढ़े ना। प्राइस किसके घटे, कॉफ़ी के, इसलिए टी की डिमांड घट जाएगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट के प्राइस घटते हैं तो ऑन कमोडिटी की डिमांड घट जाती है। अगर कॉफ़ी महंगी हो जाएगी तो कुछ लोग जो कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं वो टी लीव्स पे आ जाएंगे ना, क्योंकि कॉफ़ी एक तो ऑलरेडी महंगी थी, अब और महंगी हो जाए तो कुछ लोग शिफ्ट हो जाएंगे टी पे, तो कॉफ़ी के प्राइस बढ़ेंगे तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट के प्राइस, पहले भी बताया था, सब्स्टिट्यूट के प्राइस और ऑन कमोडिटी की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ऑन कमोडिटी की डिमांड और सब्स्टिट्यूट का प्राइस पॉजिटिव रिलेशन। सब्स्टिट्यूट महंगा होगा तो ऑन कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, सब्स्टिट्यूट सस्ता होगा तो ऑन कमोडिटी की डिमांड घट जाएगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है वो कौन सी होती हैं, द गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। इनको डिफाइन करोगे तो क्या कहोगे, द गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई अ सिंगल नीड। एक जरूरत को पूरा करने के लिए इनको एक साथ यूज करने की जरूरत होती है, ठीक है। पेन बॉडी है, रिफिल नहीं है, यूज नहीं है ना कोई उसका। फाउंटेन पेन है लेकिन उसके अंदर इंक नहीं है, तो पेन और इंक दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गई ना, एक साथ यूज होती है, ठीक है। इंक है, पेन नहीं है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि उंगली डुबो के लिखो, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से फ्यूल है, व्हीकल है, कार या वॉटएवर जो भी ले लो, फ्यूल है, दोनों एक साथ यूज होते हैं। कार तो है लेकिन फ्यूल नहीं है उसमें, पेट्रोल या डीजल नहीं, कोई भी फ्यूल नहीं है, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल जो मर्जी वेरिएंट थी वो, लेकिन उसमें फ्यूल नहीं है, कार है, तो धक्का मार के तो मतलब कार वाली यूटिलिटी नहीं देगी ना, दोनों एक साथ होने चाहिए प्रेजेंट, ठीक है, तभी यूज होगा, तभी यूटिलिटी देगी। अब देखो, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होगी, द गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, जो एक साथ यूज होती है किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो, मैंने कहा सपोज इंक एंड फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन और इंक हमारी क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है। अब इंक, फाउंटेन पेन हमारी ऑन कमोडिटी है और इंक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब अगर इंक महंगी हो जाएगी तो फाउंटेन पेन की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लोग बॉल पेन या फिर जेल पेन पे शिफ्ट हो जाएंगे। फाउंटेन पेन समझ रहे हो, जिसमें इंक डालते हैं हम, ठीक है। तो अगर इंक महंगी हो जाए तो फाउंटेन पेन की डिमांड कम हो जाएगी, लोग दूसरी ऑल्टरनेट पे चले जाएंगे, बॉल पेन या फिर जेल पेन पे, ठीक है। और अगर इंक सस्ती हो जाए तो फाउंटेन पेन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये वैसे ही काम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में वैसे ही इफेक्ट होता है प्राइस का जैसा नॉर्मल गुड्स में होता है। ऑन कमोडिटी का प्राइस भी तो ऐसा ही था ना, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन। यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस और ऑन कमोडिटी की डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, क्योंकि एक साथ यूज हो रही, काम तो एक वही वाला कर रही है ना। जैसे एक ही कमोडिटी तब बनी ना जब ये दोनों एक साथ मिली, हमारे लिए कमोडिटी तो तब बनी ना यूटिलिटी की जब दोनों मिल गई एक साथ, ठीक है। तो इनमें नेगेटिव रिलेशन होएगा, ठीक है, क्लियर। सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव होता है, कॉफी के प्राइस बढ़े तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी के प्राइस घटे तो टी की डिमांड घट जाएगी, ठीक है, क्लियर। ये फिर हमारे मूवमेंट एंड शिफ्टिंग, ठीक है।